बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और वक्फ बिल के विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। इस खबर का जिक्र हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किया गया है। द हिंदू मेरे पास है हेडलाइन दी गई है कि लोकसभा पासेस वक्फ बिल आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा कल हुई है। द लोकसभा पास द वक्फ अमेंडमेंट बिल विल पास मिडनाइट ऑन वेडनेसडे आफ्टर अ मैराथन डिबेट with Home Minister Amit Shah categorically assuring the Muslim community that the new bill does not interfere with their religious practice। देखिए, गृह मंत्री ने क्लियर किया है कि जो धार्मिक कार्य है उसमें किसी भी तरीके से जो मुस्लिम समाज की कोई भी बाधा इस बिल के बाद नहीं आएगी। द होम मिनिस्टर ऑल्सो अक्यूज द ऑपोजिशन ऑफ फेयरिंग मॉनिटरिंग फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष यहाँ पर वोटों के लिए राजनीति करता है और एक बार फिर से विपक्ष यही कर रहा है। अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन दी गई है कि वक्फ बिल लोकसभा से पारित हो चुका है और संसद में रात 2 बजे मत विभाजन के बाद फैसला हुआ। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, जिसका जिक्र हमने किया। अब देखिए, कल लंबी चर्चा हुई है और इस लंबी चर्चा के बाद हालांकि नंबर्स तो पहले से ही एनडीए के पास थे और उसके बाद कल लोकसभा से बिल पास हो गया है और आज राज्यसभा में बिल को रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि वक्फ बिल पास होने के बाद गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए जरा। अच्छा हुआ वक्फ बिल जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। तो गिरिराज सिंह को आपने सुन लिया, लेकिन जब वक्फ बिल पास हुआ तो उसके बाद रविशंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी वो चिंता की जाएगी। और वहीं वक्फ बिल पास होने के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी सुनिए। भाई देखिए, कोई समझौता नहीं कर रहा और ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है तो इसमें तकलीफ क्या है? और आइए एक नजर इसकी पूरी टाइमलाइन पर डालते हैं। 2019 जब 303 सीटें बीजेपी के पास थी तब 3 तलाक से आज़ादी, आर्टिकल 370 से आज़ादी, सीए कानून को पास कराया। 2024 की बात करते हैं जब बीजेपी की सीट है 240, तो वक्फ संशोधन बिल पर सरकार की ये बड़ी जीत है। तो ये टाइमलाइन बेसिकली मौजूदा सरकार के किए गए कार्यों की है जो सालों से लंबित पड़े हुए थे, जिनके इंतजार में दशक गुजर गए। आखिरकार सरकार के कार्यकाल में वो सारे काम पूरे हुए, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात ही क्यों ना हो और या फिर अब चाहे वक्फ संशोधन बिल की बात क्यों ना हो। 240 का आंकड़ा है और तब अब यहाँ वक्फ संशोधन जो बिल है उसको पेश भी करती है सरकार और लोकसभा में उसको पारित भी करा लेती है। अब बारी राज्यसभा की है। अब ये पूरी टाइमलाइन आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अगर 8 अगस्त 2024 की बात करते हैं तो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का फैसला हुआ। अब हम बात करें बेसिकली कि वक्फ संशोधन बिल में कब से शुरुआत होती है सरकार के मौजूदा कार्यकाल में। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की एक जेपीसी बनाई जाती है। अगस्त 2024 में ये होता है। उसके बाद जनवरी की अगर बात करते हैं, जनवरी 2025 में कमेटी ने 34 बैठक की, कई राज्यों का दौरा किया, कई इस्लामिक विद्वानों और कानून के जानकारों से चर्चा की इसी को लेकर और 30 जनवरी 2025 कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये रिपोर्ट सौंप दी। 655 पेज की ये रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से 14 सुझाव दिए गए, बदलाव किए गए इन्हीं पर और विपक्ष के जो संशोधन थे उनको अस्वीकार कर दिया गया।
28 मार्च और 2025 की अगर बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। 2 अप्रैल 2025 लोकसभा से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, और अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि लगभग 1 घंटा 50 मिनट तक वोटिंग चली, और फिर इसके समर्थन में आते हैं 288 वोट और विपक्ष में आते हैं 232 वोट। 3 अप्रैल 2025 यानी कि आज की अगर तारीख की बात करते हैं तो आज ये बिल राज्यसभा में पेश होने वाला है। कल 8 घंटे चर्चा चली, 12 घंटे चर्चा हुई, क्योंकि उसको टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है पूजा कि हमने देखा कि जब इसकी शुरुआत हुई तो कैसे लंबी चर्चा और फिर बहस भी हुई, विपक्ष ने भी इसको लेकर के सरकार पर सवाल उठाए जाहिर तौर पर, और क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कल, और लेकिन बड़ी बात यह है कि कल एक बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही थी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सत्ता पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से। और कल जो हमने बिल पर जो चर्चा देखी वो अपने आप एक एग्जाम्पल सेट करता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में खासतौर पर जो चर्चा होनी चाहिए वो इसी तरीके की होनी चाहिए। देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बताते हैं कि क्यों ज़रूरी था ये बिल, आखिर इसमें बदलाव की जरूरत क्या थी। किरेन रिजिजू की अगर बात की शुरुआत करते हैं तो उनकी ओर से सबसे पहले कहा जाता है कि अगर ये नहीं लाया जाता तो संसद पर भी कल को ये लोग अपना दावा ठोक देते।